हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशनल गुरु में। तो आज हम लोग क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की सारी सीरीज का मैं आपको बेस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आने के साथ साथ पसंद भी आएगा। तो इस चैप्टर में हम एक विलेज यानी एक गांव के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पालमपुर, और हम लोग ये देखेंगे कि उस गांव के लोग किस तरह से काम करते हैं या फिर जीवन यापन करते हैं, यानी हाउ दे लिव एंड वर्क इन द विलेज हुज नेम इज़ पालमपुर। इस चैप्टर का मेन मोटिव ये है कि इस चैप्टर से आपको कुछ बेसिक स्टेप समझाना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और ये हम लोग एक गांव की कहानी पढ़कर समझेंगे जो एक हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम पालमपुर है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पनात्मक, या आप उसे फेक यानी जो रियल में यानी वास्तविक में नहीं होता। मतलब कि जो विलेज पालमपुर है वो रियलिटी में ऐसा कोई गांव नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पालमपुर गांव का मेन एक्टिविटी है फार्मिंग यानी खेती करना, और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटी भी है गांव में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट और भी कई दूसरे काम होते हैं। लेकिन ये सब जो काम होते हैं वो लिमिटेड स्केल पे ही होते हैं, और वहाँ के ज़्यादा लोग डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे ही यानी खेती पे ही। और ये सब प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए प्रोडक्शन जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ रिसोर्सेस की ज़रूरत होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेस अगर खेती कर रहे हो तो, या अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डेयरी करनी है तो मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत होगी, जैसे ट्रक, वैन जो डेयरी प्रोडक्ट को कैरी कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, या फिर ह्यूमन एफर्ट अगर खेतों में काम हो रहा हो तो। एंड मोर इम्पॉर्टेंट मुद्रा यानी मनी की ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जैसे जैसे इस कहानी को समझाना मैं शुरू करूँगा, आप लोग को वेरियस रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और कैसे इन सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है इस गांव में। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। तो पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अपने आसपास के गांव और शहरों से अच्छे से कनेक्टेड है। रायगंज एक बड़ा गांव है जो 3 किलोमीटर पालमपुर से दूर है, और एक अच्छी पक्की सड़क है यानी रोड है जो और भी कई नज़दीकी शहरों से जोड़ता है, जैसे कि एक और छोटा सा शहर जिसका नाम है शाहपुर। और इस रास्ते पे कई तरह के ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के कुछ माध्यम हैं, जैसे कि ब्लॉक कार्ट्स, टोंगाज देखे जा सकते हैं। गांव में विभिन्न जातियों के यानी सेवरल डिफरेंट कास्ट के लगभग 450 परिवार यानी 450 फैमिलीज रहते हैं, और गांव में अपर कास्ट फैमिली के करीब 80 परिवार हैं, और उनके घर जिनमें से कुछ घर काफ़ी बड़े हैं जो ब्रिक्स और सीमेंट के बने हैं, और जो एससी यानी शेड्यूल कास्ट, आप दलित भी कह सकते हैं, दलित लोग हैं। इस गांव के टोटल पॉपुलेशन के बस 1/3 ही लोग इस गांव में हैं, और जिनके घर छोटे छोटे हैं और जो मड और स्ट्रॉ यानी मिट्टी और फूस से बने हैं। और ज़्यादातर लोगों के घर में बिजली है, और खेतों में भी ट्यूबवेल्स इन बिजली से ही चलाई जाती है, और बिजली से ही दूसरे छोटे कामों में के लिए भी किया जाता है। बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है। गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसे गवर्नमेंट चलाती है,
और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है, यानी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। भारत में यानी इन इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी। और कुछ दूसरे भी काम हैं यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है, जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा शामिल है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि जो प्रोडक्शन होता है उसका मेन मोटिव ये होता है कि जिस सेवा की हमें ज़रूरत हो उसी का प्रोडक्शन हो और हमें उस सेवा का लाभ मिल सके। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला, लैंड, यानी भूमि की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ कुछ दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। दूसरा है लेबर, यानी श्रम, यानी जो लोग काम करेंगे, दैट इज़ पीपल हु विल डू दी वर्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, यानी जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनकी ज़रूरत होती है। और फिर दूसरे कामों के लिए वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तीसरा, फिजिकल कैपिटल, यानी वैरायटी ऑफ इनपुट्स सच एज टूल्स, यानी औजार, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स में कुछ सिंपल्स टूल्स यानी औजार जैसे फार्मर प्लाव, यानी हल, जो किसान यानी फार्मर लोग यूज़ करते हैं, ये सब से लेके जनरेटर, कंप्यूटर्स एट्सेट्रा सब आता है। और जो टूल्स, मशीनरी एंड बिल्डिंग्स होते हैं उनका कई सालों तक प्रयोग होता है, यानी उनका यूज़ होता है और इन सब को फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है, यानी अस्थाई पूंजी कहा जाता है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी, यानी कच्चा माल और पैसा। प्रोडक्शन यानी उत्पादन में और भी कई कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, जैसे पहला, यार्न यूज्ड बाय द वीवर्स एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर्स। और प्रोडक्शन के टाइम पे पेमेंट और कुछ ज़रूरी सामान लेने में कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कच्चा माल और नकद पैसों को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी कार्यशील पूंजी कहते हैं। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, यानी औजारों, मशीनों और भवनों से अलग इनका उपयोग किया जाता है इन प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाने पर इनकी क्रिया यानी इन सब टूल्स, मशीन्स के काम समाप्त हो जाते हैं। चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है और जिसके लिए आप लोगों को लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, यानी भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने के लिए नॉलेज यानी ज्ञान और इंटरप्राइज यानी उद्यम की ज़रूरत होती है, और जिसे इन दिनों ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी कहा जाता है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल को मिला के हम इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, यानी जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। आप लोगों को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग और भी 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सो थैंक यू।